हर हर छंते मंगला भरते इंगे राजू बंखू हर हर छंते मंगला भरते इंगे राजू बंखू। नमस्ते दोस्तों, मैं शैलेश खरकवाल हिमालय एंड मी से। हिमालय के अनकहे किस्से कहानियाँ, यहाँ की दिलचस्प बातों को लेकर एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आपके बीच में आया हूँ। इस बीच अपनी व्यस्तताओं के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब आने वाले समय में बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपके बीच में रहूँगा। आज नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है और बहुत ठंड है। इस ठंड में आदमी को कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छा शेल्टर चाहिए, बहुत सारा बिस्तर ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए चाहिए। लेकिन हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और जिनको इन 3-4 महीनों की लंबी सर्दियों में हमारी बहुत सारी मदद की ज़रूरत पड़ती है। आप देखते होंगे कि इस दौरान जो हमारे पशु हैं, जैसे स्वान हो गए, गायें हो गई, चिड़ियाएँ हो गई, जो मनुष्य की पारिस्थितिकी में उनके आसपास ही रहते हैं, उनको हमारी बहुत सारी मदद की ज़रूरत पड़ती है। बड़े पशुओं को पीने के लिए ढेर सारा पानी चाहिए। तो गांव में तो ये व्यवस्था है कि गांव में लोग अपने बड़े पशुओं का और छोटे श्वानों का ध्यान रखते हैं और उनके पानी की विशेष चिंता रखते हैं। लेकिन शहरों में शायद ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है और ये बहुत एक इग्नोर्ड सब्जेक्ट भी रहा है। तो इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि जो बड़े पशुओं के लिए हम बड़े ड्रमों को काट कर उसमें पानी भर के रख सकते हैं। एक बड़े गाय को, बैल को, इन पशुओं को बहुत सारा पानी की ज़रूरत पड़ती है और सर्दियों में खासकर। उसके अलावा चिड़ियाएँ हैं तो उनको अगर दे सकते हैं तो आसपास थोड़ा सा दाना रख दीजिए। जैसे गौरैया हैं तो उनके लिए अगर लकड़ी के आपके पास बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस को रखिए ताकि उनको एक अच्छा शेल्टर मिल सके। आप जितना ज़्यादा उनके साथ हार्मनी के साथ रहेंगे तो मुझे ये लगता है कि जो हमारा को एग्जिस्टेंस है उसको हम सेटिस्फाई भी कर पाएंगे। और इसके अलावा घर में रहने वाले जो श्वान हैं हमारे, उनके लिए तो हम विशेष केयर करते हैं। आजकल तो लोग उनके पहनने के लिए कपड़े भी उपलब्ध हैं मार्केट में। लेकिन जो नगर के इलाके के जो श्वान हैं, उनके लिए सर्दियां बहुत भारी होती हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको हमने बहुत सारा कपड़ा ओढ़ना बिछाना हमको चाहिए, लेकिन अगर हम उनके बैठने के लिए जूट के जो बोरे आते हैं जिनमें सामान आता है, उनको रख सकें जहाँ पर अक्सर आपके जो श्वान हैं वो बैठते हैं, तो वहाँ रख सकें, उनके पानी की थोड़ी सी व्यवस्था कर सकें और एक बार का भरपेट भोजन उनको अगर हम दे सकें। अगर हम छोटा सा परिवार हमारा है तो हम 2 रोटी फालतू बना के हम उनको दे सकते हैं। और इससे यही होगा कि अगर हम उनके साथ रहना सीख पाए, जैसा कि ज़्यादातर लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अगर हम उनके साथ रहना सीख पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉग बाइट के केसेस कम होंगे। क्योंकि किसी भी जो श्वान है वो आज आज शहरी नहीं हुआ है या आज वो पालतू नहीं बना है। उसके पालतू बनने की कई हजार वर्षों की यात्रा है और इस दौरान वो जानता है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा है और उस व्यवहार के प्रति, चूंकि संख्या तो उनकी बढ़ रही है और उस हिसाब से उनके
ले भोजन की जो उपलब्धता है वो कम हो रही है। लेकिन अगर हम उनके लिए एक बार का भी भोजन उपलब्ध करा पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉग बाइट के केस हैं वो थोड़ा कम आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं छोटा-सा उदाहरण देता हूँ अपने ही आस-पास का, जहाँ पर मेरा व्यवसाय है। तो उसके आस-पास शुरू में बहुत सारे कुत्ते थे जो जहाँ पर हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स होता था उनके साथ में, उन श्वानों के साथ अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों का होता था। तो धीरे-धीरे जब हमने उनको बताया, उनसे बातचीत करी कि अ, कैसा हम अपना देखिए पशु का जो व्यवहार है, वो आक्रामक नहीं होता है। वो मनुष्य के व्यवहार से ही ट्रिगर होता है। तो अगर हम उनको बेवजह मारते हैं, परेशान करते हैं या उनका जो आश्रय है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में कर देते हैं या उनके लिए भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती। कई बार होटलों से उनके ऊपर गर्म पानी, ठंडा पानी फेंका जाता है या उनके बच्चों को गाड़ियों से दब जाते हैं उनके बच्चे। तो उस सूरत में फिर वो थोड़ा-सा आक्रामक, हिंसक हो जाते हैं और जब हिंसक होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगते हैं, टकराव बढ़ने लगते हैं और टकराव बढ़ने के साथ-साथ ही फिर ये लगता है अ, कि हमको श्वान को अपने से दूर कर देना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिस फैसले में उन्होंने कहा है कि जो बहुत सारे स्थान हैं, सरकारी स्कूल हैं, अस्पताल हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, ऐसे रिहायशी इलाकों से श्वानों को हटाकर उनके लिए उनको अलग शेल्टर में डाल दिया जाए। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ऐसे ही समाज में हम ऐसे ही हर पशु-पक्षी के लिए सोचने लग जाएँ कि हम साँपों के लिए एक अलग व्यवस्था कर दें, भालुओं के लिए एक अलग व्यवस्था कर दें, बाघों के लिए एक अलग व्यवस्था कर दें, तो मनुष्य कितना एकाकी हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे समाज की, जहाँ पर ये पशु ना हों और अन्य जानवर ना हों, पक्षी ना हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य बहुत अवसाद से ग्रस्त हो जाएगा और बहुत सारी दूसरी तरह की दिक्कतें उसको पेश आने लगेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा-सा प्रयास करें, अपने अपने व्यवहार में थोड़ा-सा परिवर्तन लाएँ, तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा बनाया जा सकता है और बहुत अच्छा बनाने के साथ-साथ हम साथ में रह भी सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही अपील करता हूँ कि एक प्रयास करके देखें, थोड़ा-सा अपने व्यवहार में थोड़ा-सा बदलाव लाने की कोशिश करें और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अलग से निर्देशित किया था कि जो रेबीज़ वाले डॉग्स हैं या जो आक्रामक कुत्ते हैं, उनके लिए अलग से शेल्टर बने, उसका हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन उसकी आक्रामक कुत्ते की सज़ा हर कुत्ते को मिल जाए और एक समाज में एक अपराधी होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा मानव जाति को ही पिंजड़े के अंदर डाल दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसी तरह श्वानों का भी है, अगर एक श्वान आक्रामक है, तो अन्य श्वानों को उसकी सज़ा क्यों मिले? या एक साँप ज़हरीला है और वो काट देता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी साँप प्रजाति को ही खत्म कर दिया जाए। तो थोड़ा-सा विचार कीजिए और प्रयास कीजिए, अगर आप अपने आस-पास के इन पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को प्रेम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम बदलाव अपने आस-पास देख पाएँगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार। हर हर छन्ते मंगला भरते इंगे राजू बंखू हर हर छन्ते मंगला भरते इंगे राजू बंखू